गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, एमएलएज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि एमएलएज कौन होते हैं, किस तरह से वो एमएलए बनते हैं, फिर मिनिस्टर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि एमएलएज में ही, एमएलए में से ही क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी थी। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हमने एमएलएज के बारे में पढ़ा। अब हमने ये देखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मैंने बताया था ना लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। ठीक है, आप अगर जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले उस वीडियो को देखें, पार्ट 1 को, तो आपको पता चलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि उसमें डिबेट कैसे होता है। तो Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall. Below, there were rows and rows of desks. तो आफरीन सुजाता ये सब अपने स्टेट कैपिटल गए, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली देखने गए हैं और वो देखेंगे कि कैसे वहाँ डिस्कशन होता है, डिबेट चलती हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा हॉल वहाँ है। ठीक है, रोज़ हैं, डेस्क लगे हुए हैं। ठीक है, दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव, आप लोगों ने भी जब न्यूज़ वगैरह देखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में आपने देखा होगा कि कैसे डेस्क लगे रहते हैं, एक थिएटर टाइप का बने रहता है। ठीक है, तो उसी तरह का होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। तो उस असेंबली में क्या होने वाला था, एक डिबेट होने वाली थी करंट प्रॉब्लम पे बेस्ड। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government। तो इस टाइम पे जो एमएलएज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ओपिनियन बताते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर को आपने समझनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे होगा, जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऑब्वियस है, वो लीडर जो है, मतलब मीन्स जिसकी गवर्नमेंट है उसका तो मेंबर नहीं होगा, वो उसका तो एमएलए नहीं होगा। तो होता क्या है, हमेशा क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से पूछे जाते हैं। हमने बात करी थी ना, जैसे हमने कहा कि उत्तराखंड में अगर 70 लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 70 एमएलए बैठ रहे हैं, तो एमएलए 70 में से जो जिसकी सरकार होगी, जैसे अगर अभी भाजपा की हमारे उत्तराखंड में सरकार है तो उसके क्या होंगे, 35 से ज़्यादा एमएलएज होंगे। हमने बात करी थी ना कि सरकार बनाने के लिए हाफ से ज़्यादा एमएलएज चाहिए। तो इसका मतलब आउट ऑफ 70 एमएलए मोर देन 35 एमएलए किसके होंगे, भाजपा के होंगे। अब बचे हुए जो एमएलएज होंगे वो हो सकता है कुछ कांग्रेस के हो सकते हैं और कुछ अन्य पार्टीज़ के हो सकते हैं। तो ये जो अदर पार्टीज़ के हैं या फिर जो कांग्रेस पार्टी के होंगे, ये क्या करेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे वहाँ पर को, और क्वेश्चन पूछेंगे किससे, जो जिसकी सरकार है, कि भाई आपकी सरकार है, 35 एमएलएज हैं, तो उनसे पूछे जाते हैं सवाल कि भाई क्या इसका सॉल्यूशन है। दे विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ करंट प्रॉब्लम, दे यूजुअली आस्क। ठीक है, देन इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अदर एमएलएज, those who belong to the government, इट इज़ देयर ड्यूटी, वो बताएंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन है और वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडुकेटेड स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो वहाँ पर को फिर बताया जाता है कि उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाने वाले हैं या फिर क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं और वो कैसे उसको रिजॉल्व करने वाले हैं, बेसिकली उस करंट प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं, ये वहाँ पर को पूछा जाता है। ठीक है, और बताया जाता है। तो यहाँ पर को उस लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है जहाँ वो गए हैं देखने, वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कोई उसके पे जवाब दे रहा है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। ऑब्वियस है, गवर्नमेंट कौन रन करता है,
चीफ मिनिस्टर है और जो उसके अपने मिनिस्टर्स हैं। और वो अपने मिनिस्टर्स कौन होते हैं, मैंने बताया था कि वही जो 35 एमएलएज होंगे, 35 एमएलएज में से कुछ एमएलएज को कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर हाउस दे दिया जाएगा कि भाई किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को वाटर रिसोर्स का मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग बांट दिए जाते हैं। ऑब्वियस है, तो यही लोग गवर्नमेंट को रन करते हैं। वी यूजुअली hear about them or see them in the news channels or in the papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. हम इन लोगों को हमेशा न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, और जितने भी डिसीजन, ये जितने भी आप ये मान के चलिए कि जितने भी हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी नई नई स्कीम्स आ रही हैं, वो सब स्कीम कब आई हैं, वो स्कीम्स कब आती हैं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाती हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बना रहा है, वो उनको कौन बना रहा है, वही मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलएज हैं, ठीक है। एमएलएज नहीं कहूँगा, जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है, वही लोग रूल बनाते हैं, ठीक है। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट होता है, ठीक है। और ये सबसे डिबेट किसके लिए होता है, किसी इंपॉर्टेंट इशू के लिए होता है, जैसे कि कहाँ पर को मनी स्पेंड की जानी चाहिए और कितनी मनी स्पेंड की जानी चाहिए, ये भी, ठीक है। वेयर मनी शुड बी स्पेंड एंड हाउ मच मनी शुड बी स्पेंड, कितना स्पेंड किया जाना चाहिए और कहाँ स्पेंड किया जाना चाहिए। दे हैव द मेन अथॉरिटी, ठीक है। वो उनके पास क्या मेन अथॉरिटी है, वो पूछ सकते हैं। हम ये सवाल नहीं पूछ सकते ना, हम तो 5 साल में क्या करते हैं, इन एवरी 5 ईयर वी जस्ट चूज अवर मेंबर, अवर लीडर, बट इट इज़ नॉट आर ड्यूटी टू आस्क क्वेश्चंस। हमने वो क्वेश्चंस पूछने के लिए एमएलए भेजे हैं वहाँ, एमएलए हमने ही तो चुने, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी एमएलए हैं, जैसे यहाँ जो आप देख सकते हैं, जो यहाँ का जो एमएलए वो भी हम ही ने चुना, ठीक है। तो वो इनको हम चुनते हैं, ठीक है, एमएलएज को। अब यहाँ पर को कुछ एक डिस्कशन दिखाया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है कि एमएलए वन कहता है, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measure to control the situation. तो MLA1 कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3 weeks से देर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। तो ये उसको बता रहा है कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, ठीक है। जिस गवर्नमेंट, देखो ऑब्वियस है, मैंने कहा ना कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जब भी कुछ डिबेट होगा, तो ऑब्वियस है क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, अपोजिशन पार्टी से होगा। ऑब्वियस है ना, जिसकी सरकार है वो क्वेश्चनिंग करने लगेगी। वो क्वेश्चनिंग बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन क्वेश्चनिंग होती है वो कहाँ की तरफ से होती है, अपोजिशन की तरफ से। तो MLA1 कह रहा है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डायरिया से 15 डेथ्स हो गई, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो आई थिंक इट इज़ अ सेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया while proclaiming itself to be a champion of technology, and this government is not able to resolve problems like diarrhea, and while proclaiming itself means वो अपने आप को प्रोक्लेम करती है कि चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये सही नहीं कर पा रही। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। और वो कहता है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है कि वो इस पर क्या करे, इसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई इमीडिएट मेजर्स ले, कुछ स्टेप्स ले। MLA2, my question is, why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plans to deal with this situation. तो देखो MLA2 क्या कह रहा है कि क्यों हॉस्पिटल्स इतनी बैड सिचुएशन में है, ठीक है। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ इसकी भी हालत बहुत ख़राब है। Why is the government not appointing proper doctors
एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। क्यों गवर्नमेंट डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर रही है, मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं कर रही है, ठीक है, तो कैसी गवर्नमेंट इसके साथ डील करने वाली है। तो ये MLA 2 कहना, ये MLA 2 पूछ रहा है। I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. Okay, तो ये पूछ भी रहा है कि क्यों, मतलब कैसे गवर्नमेंट इसको डील करने वाली है इस सिचुएशन को, जो कि बहुत तेज़ी से इससे क्या हो रहा है, अफेक्टिंग अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल एंड इज ऑल्सो स्प्रेडिंग। दिस इज एन एपिडेमिक। सो व्हाट इट इज, दिस इज एन एपिडेमिक। तो यहाँ पे एपिडेमिक को समझना कि एपिडेमिक का मतलब क्या होता है। जब कोई डिजीज़ इस स्टेज में पहुँच जाती है कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मतलब स्प्रेड बहुत तेज़ी से होने लगती है, तो उसको फिर क्या बोल देते हैं, उसको टाइटल देते हैं किसका, एपिडेमिक का। ठीक है। MLA 3 माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ, एट लास्ट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्लियरेंस दे दूंगा। ठीक है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, ठीक है, अभी इसको मैं लास्ट में एक बार उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। MLA 3 my constituency of Tolpatti 2 has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? तो MLA 3 भी कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पानी की बहुत शॉर्टेज है, वहाँ भी लोग 3 से 4 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी के लिए। तो यहाँ पर को बेसिकली आपको ये समझना है कि क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, what they usually do in legislative assembly, what they usually ask. They ask for us, they ask for us, means of what we are facing problems in our daily life, they simply ask that. Okay. MLA 4, I think my colleagues are exaggerating the problem. I think the government has taken steps to control the situation. अब देखो कौन आ गया ये MLA 4। MLA 4 is the MLA who has made the government, means the what I can say for this particular word, MLA from a रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, ये MLA कौन आया, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका MLA आ गया है। अब ये अपने आप को सेव कर रहा है। देखो, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि मेरे जो कलीग हैं वो एक्सग्रेट कर रहे हैं, मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, water tankers have been put into service, ORS packets are being distributed, the government is doing everything possible to help people। अभी बता रहा है कि भाई इतने वाटर टैंकर्स भेज दिए हैं, ORS के पैकेट भेज दिए गए हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है जो वो कर सकती है लोगों के लिए। अब देखो ये ऐसे होता है, पहले अपोजिशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वहाँ पर को जो रूलिंग गवर्नमेंट के MLAs हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पर को बताएंगे कि नहीं गवर्नमेंट ने इतने सारे काम किए हैं, इससे इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है। MLA 5 व्हाट इट सेज, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। अब ये वही MLA आ गया, कौन, अपोजिशन पार्टी का। वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स, देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर and no medical staff has been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? तो ये कह रहा है कि डॉक्टर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, लंबे समय की छुट्टी में चले गए हैं, और हमको कैसे पता चले, आप कैसे हमको इंश्योर करेंगे कि ORS पैकेट उन फैमिलीज़ के पास पहुंच गए हैं जो अफेक्टेड हैं। ठीक है, देखो इस तरह से वहाँ पर को डीलिंग होती है। MLA 6 कहता है द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब ये कौन आ गया है, ये रूलिंग गवर्नमेंट का MLA है। ये बता रहा है, कह रहा है कि भाई जो अपोजिशन मेंबर है तो अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटाइजेशन। We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years। तो वो बता रहे हैं कि पुरानी सरकार ने तो सैनिटाइजेशन पे कभी अटेंशन ही नहीं दिया, और हमने तो पूरा जो सालों से गार्बेज पड़ा था वो सबको हमने क्या कराया, क्लियर करवाया। ये देखिए आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, ये MLAs हैं,
ये स्पीकर होगा आगे से जो आगे बैठा है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन इन द इलस्ट्रेशन, कलर द रूलिंग पार्टी इन द कलर एंड द अपोजिशन इन द अनदर। तो ये आपका काम है कि आप इसमें से पहचानना कि कौन रूलिंग पार्टी का होगा और कौन अपोजिशन पार्टी का होगा, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे, ये आप लोगों के लिए टास्क है। In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common usage, the word government refers to government departments and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. तो होता क्या है कि सभी काम के लिए जितने भी वर्क आते हैं, गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स आती हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन सबको पूरा कराने का जिम्मा किसका होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, द एमएलए ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब ये है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब इसके लिए अकाउंटेबल कौन है, एमएलएज हैं। तो इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट वर्ड आ रहा है ये किससे बन रहा है, ये सभी एमएलएज मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहता भी है, इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। तो ये जो गवर्नमेंट वर्ड है ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं, उन सबको रिफ़र करता है ये गवर्नमेंट टर्म। एंड द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आपने 3 वर्ड सुने होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर को सीधा सीधा मतलब है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो लोग जो रूल्स बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब वो होता है जो उन रूल्स को फॉलो करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। एंड जुडिशरी ये वो है जो देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या सही काम कर रहे हैं। इन दोनों पे नज़र रखने का काम किसका है, जुडिशरी का है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कौन है, वो एक तरह के क्या हैं, लेजिस्लेचर हैं, वो रूल्स बना रहे हैं जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं। और फिर जो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस है ना, जितने भी सारे काम होते हैं वो सब डिपार्टमेंट के थ्रू ही होते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट, ये सब किसके अंदर आ गए, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गए, ठीक है। ऑल द एमएलएज who gather together in the legislative assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. इसने कहा ना, जितने भी एमएलए वहाँ बैठे हैं वो क्या कहलाते हैं, लेजिस्लेचर कहलाते हैं, क्योंकि वही रूल्स बनाते हैं। अब आप ये मत सोचना कि जो रूलिंग पार्टी है वही रूल्स बनाएगी, बाकी नहीं बनाएंगे। होता क्या है, जब भी कोई रूल निकलता है या फिर कोई एक्ट बनता है तो उसके लिए पहले क्या आता है, बिल आता है, उसमें फिर वोटिंग होती है। तो वोटिंग तो सभी करेंगे ना, चाहे रूलिंग पार्टी हो या फिर नॉन रूलिंग पार्टी हो, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं, इसके मतलब कि सारे एमएलए मिलकर हम क्या कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव कह सकते हैं उसको, ठीक है, लेजिस्लेचर कह सकते हैं। सारे एमएलए जो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं उनको मिला के हम क्या कह देंगे कि ये लेजिस्लेचर है, ठीक है। और इन सब का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट में एक मैंने बात करी थी कि एपिडेमिक पेंडेमिक वाली, तो अभी थोड़ा सा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो वो वाला पोर्शन जो है थोड़ा और ज़्यादा समय लेगा। तो इसको ऐसा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले ही उसको इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा पहले ही। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल इतना, अदरवाइज़ ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।